हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद निकिता। क्लास 11th में आते ही बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं। उनमें एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं। सो उनके मन में इन चीज़ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है कि अकाउंटेंसी है क्या। इस चैप्टर अक्सर देखा ये जाता है कि उन्हें फर्स्ट चैप्टर ही अच्छे से समझ नहीं आता। जब बच्चे को फर्स्ट चैप्टर ही अच्छे से समझ नहीं आए तो उन्हें आगे भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आते रहती हैं। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम इजी लैंग्वेज में जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब अपने लाइफ में मनी को अर्न करने के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ बनते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो कोई पर्सन खुद का अपना बिजनेस करता है। एक्चुअली बिजनेस में होता क्या है? जनरली बिजनेस में होता क्या है? जनरली बिजनेस में होता ये है कि हमें डिसाइड करना होता है कि बिजनेस करनी किस चीज़ की है। मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस हमें शूज़ की करनी है। बिजनेस हमें किस चीज़ की करनी है? तो बिजनेस हमें शूज़ की करनी है। अब शूज़ को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? शूज़ के मैन्युफैक्चरिंग में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो शूज़ के मैन्युफैक्चरिंग में हमें चमड़े की ज़रूरत पड़ेगी, हमें थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शूज़ के बनाने में जो भी सामान लगा, इसे हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसे हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में रॉ मटेरियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल्स कहेंगे। अब हमारा शूज़ बनकर तैयार है। जब हमारा शूज़ बनकर तैयार है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। फाइनल प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करके क्या अर्न कर सकते हैं? फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके हम मनी अर्न कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन का पर्पस क्या होता है अपने बिजनेस के लिए? तो एक बिजनेसमैन का पर्पस होता है अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट को अर्न करना। अब आप कहेंगे कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट को कैसे निकालें? तो बिजनेस के प्रॉफिट को निकालने का यहाँ एक फार्मूला दिया हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस को। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या है? तो रेवेन्यू का मतलब यहाँ होता है मुनाफा या आमदनी। एक्सपेंसेस का मतलब है हमारा जो भी खर्च। इस चैप्टर में अभी इतना ही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मतलब जानिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं अच्छे से डिटेल्स में क्लियर करूंगी कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। देन होता क्या है कि आप कहेंगे कि हम अपने बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैसे निकालें? तो लिखेंगे, एब्सोल्युटली राइट, हम इन सब चीज़ों को लिखेंगे। बट क्या लिखने की कोई प्रॉपर सिस्टम है या फिर इन्हें हम ऐसे ही लिख सकते हैं? आपके फ्रेंड अपने बिजनेस के प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अपने तरीके से लिख सकता है। हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अपने तरीके से लिख सकते हैं? तो नहीं, बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम है। उसी प्रॉपर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो उसी प्रॉपर सिस्टम को हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग ही एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम है जो हमें बताती है कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाए। आई होप आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ आया होगा। गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।